डंकी, कच्चे, कबूतरबाजी, इलीगल इमिग्रेंट। भाई ये सब नाम है उन लोगों के जो अवैध तरीके से भारत के बाहर रहते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डंकी में इसी विषय को उठाया गया है, लेकिन सिनेमा के लिए ये विषय नया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में कई बार इस पे फिल्में बनी हैं, चाहे वो मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जाना हो या फिर भारत से यूके या कनाडा या फिर अमेरिका जाने का ये अवैध तरीका हो। भाई इसको लेकर सरकार कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, चाहे भारत की सरकार हो या फिर हो भारत के बाहर की सरकारें। आज बात करते हैं उन फिल्मों की जो डंकी से पहले इस विषय को दिखा चुकी हैं सिनेमा के पर्दे पर। 2023 में आई थी सुनील ग्रोवर की फिल्म यूनाइटेड कच्चे, जहां पर इसी विषय को दिखाया गया था। भाई लंदन में इलीगल इमिग्रेंट को कच्चे भी कहा जाता है। डंकी फिल्म में इस पूरे तरीके को डंकीबाजी कहा गया है, जिसे आम भाषा में कबूतरबाजी भी कहा जाता था। यूनाइटेड कच्चे में वही हाल दिखाया गया है कि इलीगल तरीके से इन देशों में कैसे लोग रहते थे। फिल्म का अंदाज थोड़ा कॉमेडी भरा था। फिल्म में नए कलाकार थे, सुनील ग्रोवर का अभिनय था। फिल्म डिजिटली रिलीज हुई थी, इसलिए ज़्यादा लोगों ने इसे देखा नहीं, लेकिन इसी विषय को अगर आप थोड़े मनोरंजक अंदाज में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप देखें। 2021 में एक फिल्म आई थी शिद्दत, जिसका प्रीमियर हुआ था डिज्नी हॉटस्टार पर। इस फिल्म में थे सनी कौशल, राधिका मदान, मोहित रैना और डायना पेंटी। ये फिल्म भी डंकी की तरह इस पूरी कहानी पर आधारित थी। एक लड़की के प्रेम के चक्कर में पंजाब का प्रेमी पहुंच जाता है इंग्लैंड, और फिर क्या होती है उसकी दर्दनाक मौत, ये इस फिल्म की कहानी थी। फिल्म एक लव स्टोरी थी, लेकिन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन इस फिल्म में भी इलीगल इमिग्रेंट्स के दर्द को दिखाया गया था, किस तकलीफों से वो लोग गुजरते हैं और कैसे डंकी या फिर कबूतर बनकर एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा के ट्रैवल करते हैं। वही इस फिल्म की कहानी थी। 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द इलीगल। इस फिल्म में भी वैसा ही था। भाई अगर देश के बाहर जाना इतना आसान होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। द इलीगल में वही बात दिखाई गई थी, जहां दिल्ली से एक लड़का पहुंच जाता है अमेरिका में, लेकिन उसके लिए सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। क्या होता है, ये फिल्म आप देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस फिल्म में सूरज शर्मा थे और काफ़ी एक रियल अंदाज में इलीगल इमिग्रेंट्स के दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को, कठिनाइयों को दिखाया गया था। 2012 में पहली बार एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सुरखाब, जहां पर कनाडा में इलीगल इमिग्रेंट्स के दर्द को दिखाया गया था। ये फिल्म एक फेस्टिवल्स में पसंद की गई, बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन पहली बार एक इसी विषय को सिनेमा के पर्दे पर दिखाने की फिल्मकारों ने कोशिश की थी। स्ट्रीट डांसर नाम की एक फिल्म भी आई थी, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के दर्द को दिखाया गया था। और कई सालों पहले ऋषि कपूर ने जब अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी आ अब लौट चले। भाई इस फिल्म में भी उन्होंने NRIs के दर्द को दिखाया था। ज़्यादातर हिंदी फिल्में NRIs की लाइफ को ग्लोरीफाई करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत के बाहर सब लोग मज़े से रहते हैं, एक लैविश लाइफ जीते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारत के बाहर भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं। वीज़ा मिल भी जाए तो वहाँ पर नई जगह, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, सक्सेस स्टोरीज भी हैं, लेकिन उस सक्सेस स्टोरीज तक पहुंचने की ढेर सारी फेलियर वाली स्टोरीज भी हैं। फिल्म डंकी भी इसी रिसर्च पर आधारित इन इमिग्रेंट्स की कहानी है, जो बिना सोचे समझे देश के बाहर जाना चाहते हैं, बिना असलियत जाने। 2018 में आई थी परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की फिल्म नमस्ते इंग्लैंड। ये भी इलीगल इमिग्रेशन पर आधारित थी। भाई पंजाब की एक लड़की जाना चाहती थी लंदन, लेकिन ये इतना आसान नहीं। तो ऐसे में उसका प्रेमी कैसे उसे लंदन पहुंचाता है और खुद इलीगल तरीके से वहां पर जाता है, और कैसे उनकी लव स्टोरी मुकम्मल होती है और लौट के वो भारत आते हैं। ये इस फिल्म की कहानी थी। भाई हिंदी फिल्मों में तो ये विषय काफ़ी दिखाया गया है, लेकिन भारत में ऐसी पंजाबी फिल्में बनी हैं जो भारत और कनाडा के इस इलीगल इमिग्रेशन, और खासकर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर लोग कनाडा और इंग्लैंड जाने के लिए बेकरार रहते हैं। इस विषय पर ढेर सारी फिल्में बन चुकी हैं। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, और इलीगल इमिग्रेशन हमारे देश का एक ऐसा मसला है जिस पे शायद कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमारे फिल्मकार हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज की इन अनदेखी बातों को दिखाया जा सके, और फिल्म डंकी भी ऐसी ही एक कोशिश है।